काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, ऑफ का अर्थ होता है ताकि के, और काइंड्स का मतलब प्रकार होता है, यानी विशेषण के प्रकार का अर्थ लिखिए, विशेषण के प्रकार। ठीक, मतलब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये चीज हमको यहां पढ़ना है। और उधर मैंने जो डिग्री पढ़ा है वो एडजेक्टिव जो शब्द होते हैं उस एडजेक्टिव के शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं वो चीज मैंने पढ़ा। और यहाँ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं वो चीज हमको पढ़ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पर लिखिए कि 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव, विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक जी वो क्वालिटी है और वो दूसरा जो लिखा है वो क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। हाँ ये भी क्यू है, क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा है चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। छठवां है इंट्रोगेटिव। देखिए नीचे दिख रहा है जी, बस वही लास्ट है उसको। एडजेक्टिव एक नहीं दिखाई देगा, नहीं यहां तक दिखाई देगा। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब सबको पता होगा, क्वालिटी माने गुण होता है। क्या होता है? गुण। और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है मात्रा। क्वांटिटी माने मात्रा होता है। कहते नहीं क्या क्वांटिटी है। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर समझिएगा। क्वालिटी मतलब गुण और क्वांटिटी माने मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में संख्या होता है। ठीक, जिसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक, इसको कहते हैं मात्रावाचक विशेषण। ठीक, और देखिए गुणवाचक विशेषण पहले को कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था। डिमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। हमने उसी समय बता दिया था कि ये 4 प्रोनाउन भी होंगे और एडजेक्टिव भी होंगे। ठीक, संकेतवाचक विशेषण।
भी हमने प्रोनाउन में पढ़ाया है। हमने बताया था ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, एवरी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे, लेकिन इनके बाद क्या होना चाहिए? नाउन। आगे हम इसको बताएंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव भी वहां प्रोनाउन में पढ़ाया गया है और यहां भी होगा। ठीक, देखिए अभी वहां और यहां ये तीनों मैच कर रहे हैं भैया, ये तीनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रोनाउन में भी था और एडजेक्टिव में भी है। अब हमें प्रोनाउन कैसे अलग करना है, एडजेक्टिव कैसे अलग करना है, यही हमको कंफ्यूजन होगा कि जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो इसको हम कंफर्म आगे करेंगे। फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? यानी मतलब किसी एक मतलब वाचक जो है विशेषण। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को लेंगे। देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी में समझ रहे हैं? देखिए क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अभिषेक जैसे कुछ ऐसे मतलब व्यक्ति हैं, ठीक, वो सुबह जब चाय पीते हैं तो वो कहते हैं कि हमको क्या है, यानी तसला भर के ब्रेड चाहिए। ठीक, तो इनको क्या चाहिए ये बताइए? क्वालिटी में खोजते हैं, एक तसला भर के इनको ब्रेड चाहिए चाय के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में। तो वो क्या है? क्वालिटी में है कि क्वांटिटी में है? वो क्वांटिटी में है, इनको क्वालिटी से मतलब नहीं है। मतलब अधिक संख्या में इनको चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन अभिषेक के अलावा इनके घर में और दूसरा कोई व्यक्ति है, वो कहता नहीं हमको मात्र 2 ही 3 ब्रेड दीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दीजिए, मतलब अच्छा दीजिए। हमें केवल उसका स्वाद लेना है और उसका हमें अनुभव करना है, हमें उससे पेट नहीं भरना। लेकिन अभिषेक क्या करते हैं, हमको चाहिए तो पूरा तसला भर के चाहिए, हमको हमें पेट भरना है, उससे क्या करना है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी में समझिए, क्वालिटी क्या है? जो उसका गुण बताया जाए, गुण हो उसके अंदर, और क्वांटिटी का मतलब ढेर सारा, समझ रहे हैं? लेकिन उसमें कोई गुण ना, समझिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो पहला एडजेक्टिव का प्रकार है, पहला है, और इसका अर्थ होता है गुणवाचक विशेषण। लिख लीजिए सभी लोग, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण और क्वालिटी का अर्थ होता है गुण। क्या होता है? गुण। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताते हैं या बताए, तो उससे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। देखिए ऐसा कोई शब्द किसी सेंटेंस में हमको मिले और वह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण बताए या स्थान भी ले सकते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण बताए, गुण का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, उसके अंदर अच्छाई क्या है, समझ रहे हैं, वही गुण। तो उस अच्छाई को प्रकट करने वाला शब्द क्या होगा? क्वालिटी।
तो किस में जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कह दिया कि ही इज आ ब्रेव बॉय। बताइए भैया, यहां पे ही क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना? कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव रूप। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आर्टिकल है, ये भी पढ़ा दिया गया है। आर्टिकल पढ़ाए हैं, ए और एंड का प्रयोग आर्टिकल में आता है। चलिए, अच्छा यहां पे बॉय क्या है भैया? नाउन है, प्रॉपर नाउन। और किसी नाउन, इस नाउन के पहले ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? यानी वह एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पे ब्रेव क्या है? बहादुर। और किसकी बहादुरी बताया जा रहा है? लड़की की। अर्थात इस लड़का यानी जो नाउन, नाउन मतलब यहाँ बप्पा, और बप्पा के बारे में दोनों विशेषता बहादुर। जैसे कह रहे ये लड़की कि बप्पा गाँव है, बहादुर है, बखान गाँव कह के कहिए बहादुर। तो यह का मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? आप बताइए, एडजेक्टिव तो है ये, ठीक, लेकिन इस बॉय का ये एडजेक्टिव है ब्रेव। लेकिन बताइए ब्रेव क्या बता रहा है? इसका गुण बता रहा है। लड़के के अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या अच्छाई है, यही चीज तो बताया। अरे भाई मैंने कह दिया तुम बहादुर हो, तो तुम्हारे बारे में हमने गुण ही तो बताया। ये तो पकड़ ही सकते हो कि गुण है कि नहीं है, हैं? तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण बताया था। और एग्जांपल लीजिए, जैसे लिखा है कि, यहां दिखाई देगा? चलिए हम इसको मिटा देंगे। देखिए, माई हॉर्स इज ब्लैक। माई हॉर्स इज ब्लैक। बताइए भैया, मेरा घोड़ा काला है। देखिए माई हॉर्स इज ब्लैक। तो यहां पे मेरा घोड़ा क्या है? नाउन है। और मेरे घोड़े के बारे में कोई बखान है? मेरे घोड़े के बारे में बखान ये है कि मेरा घोड़ा क्या है? काला है। तो इस कालापन क्या है? इस घोड़े की विशेषता है। अरे भाई काला इसी की तो विशेषता है। और ये काला होना क्या है? इसका गुण। अब एक ट्रिक मैं तुम लोगों को बताता हूं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में गुण बताया जाए तो गुण को हम कैसे पकड़ेंगे? ये देखिए, जब रंगों का नाम दिया हो, किसका नाम? यानी किसी रंग के नाम से कह दिया जाए, यहां काला ही नहीं, कह दिया जाए कि मेरा भाई गोरा है, ठीक, मेरा भाई सांवला है, ठीक, कह दिया जाए कि मेरा पेन लाल है, ठीक, पंखा हरा है, तो सब क्या? गुण क्या है? और गुण मतलब वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी रंगों का नाम दिया हो, रंगों का नाम यहां पर लिख सकते हैं, किसी भी रंग का नाम, किसी भी रंगों का नाम हो। तो ये ट्रिक तो ये हो गया, किसी भी रंगों का नाम पा जाए तो किस में ले जाएंगे? क्वालिटी में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? दूसरा चीज, ठीक, रंगों का नाम हो गया मोटा पतला, ठीक, और छोटा बड़ा। मतलब छोटा है तो भी क्वालिटी है, बड़ा है तब भी क्वालिटी है, ठीक, अच्छा बुरा, ये भी क्वालिटी है। रंगों का नाम हो मोटा पतला, यहां पतला होगा, पतला, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये सब किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे।
यानी अच्छा का मतलब यहाँ पे गुड होगा, ठीक है। बैड माने बुरा होगा, बड़ा का क्या होगा, लॉन्ग होगा, और छोटा का स्मॉल होगा, ठीक, और पतला का होगा थिन, और मोटा का क्या होगा, फैट। समझ रहे हैं? फैट, थिन, स्मॉल, लॉन्ग, गुड, वॉक, बैड, ये सब अगर आते हैं तो किसमें आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। समझ रहे हैं ना? बाकी किसी रंगों का नाम आता है तो उसी में आएगा। किसमें आएगा? थिन, थिन, THIN, थिन माने पतला, ठीक है। छोटा, पतला, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, किसी भी रंग का नाम, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा, ठीक। आगे इसके अलावा भी जो ऐसे कुछ शब्द तुमको लगे कि ये तो उस व्यक्ति या वस्तु का क्या कर रहा है, गुण बता रहा है, क्या बता रहा है, तो ये तो मैं 90% की ट्रिक दे दिया हूं। अगर इतना ही तुमको पता है, इतना ही पता है, तो जान लीजिए 90% तुरंत पकड़ लेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 10% कुछ अन्य शब्द भी आएंगे जो क्वालिटी प्रदर्शन करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन 90% किसी भी रंग का नाम याद है और इतना ये याद है तो 90% क्लियर हो गया। अन्य शब्द आएंगे, जैसे कुछ शब्द मैं दे रहा हूं, जैसे क्या किया जाए, जैसे यहां पर सुंदर भी लिख सकते हैं, ठीक, ब्यूटीफुल, समझ रहे हैं। क्रूप भी लिख सकते हैं, क्रूप, समझ रहे हैं, क्रूप मतलब भद्दा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसका होगा अगली, अगली मतलब होता है क्रूप, UGLY, समझ रहे हैं। अब जैसे यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ऊपर बिठा दें, यहां हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए जैसे कहा तो भैया आई हैव वाइट एंड रेड शर्ट। बताइए भैया, यहां पे एडजेक्टिव ढूंढिए, एडजेक्टिव व्हाइट है और रेड है, किसकी विशेषता है ये? शर्ट की है, और शर्ट की विशेषता रेड भी है और व्हाइट भी है। और ये रेड और व्हाइट किसमें है भैया? रंगों के नाम में है। तो तुम्हारा 100% क्लियर हो गया कि ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल देखिए, अच्छा यहां आई भी तो पहचान सकते हो, आई प्रोनाउन है, शर्ट क्या है? नाउन है। लगभग शब्द जो भी है आधे से ज्यादा तुम लोग पकड़ सकते हो, जितना पढ़ा दिया गया है वो लगभग पकड़ सकते हो। यानी अभी तुम्हारा तीसरा पोजीशन चल रहा है एडजेक्टिव, बस पढ़ना तुमको आज है ना। चलिए आगे दे रहा हूं कि सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। बताइए भैया इसमें कौन है एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल, यानी एक गर्ल क्या है भैया? नाउन। और इस लड़की की कोई विशेषता है वो है ब्यूटीफुल, समझ रहे हो? तो ये ब्यूटीफुल मतलब क्या है? सुंदर। और किसी की सुंदरता अगर बताई जा रही है तो गुण है ना। तो ये जो मैं शब्द लिखा हूं, इस शब्द को याद रख लेना। छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, सुंदर, क्रूप और किसी भी रंग का नाम है, तो तुम 90 से 95% एकदम सेवर हो कि तुम क्वालिटी को पकड़ ले जाओगे, समझ रहे हैं। बाकी कुछ 2-4 शब्द अभी जो और आने वाले होंगे, कहीं दिखाई भी दे दिए कि ये समझ जाओ कि ये तो क्वालिटी ही प्रदर्शन है, तो वहां भी पकड़ ले जाओगे। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, क्वालिटी में कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? आगे